नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। फिरोजपुर पुलिस ने सीमा पार से नशा तस्करी करने वाले एक आरोपी को किया काबू। 6 किलो 38 ग्राम हेरोइन बरामद की। पटियाला में सरपंच के बेटे ने तेजधार हथियार से एक महिला का कत्ल किया। पुरानी रंजिश के चलते वारदात को अंजाम दिया। चंडीगढ़ में रोज फेस्टिवल 2026 की शुरुआत हुई। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने उद्घाटन किया। और अब हलचल विस्तार से। फिरोजपुर पुलिस ने पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन के रास्ते भेजी गई 6 किलो 38 ग्राम हेरोइन सहित एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। आरोपी ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से हेरोइन की खेप मंगवाता था। फिरोजपुर एसएसपी भूपेंद्र सिंह ने प्रेस वार्ता करके इसकी जानकारी दी। बताया, आरोपी सोनू सिंह जो नशे का कारोबार करता है, इस पर पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं और अभी थोड़े दिन पहले जेल से जमानत पर ये आया हुआ था। उन्होंने बताया कि आरोपी से अभी पूछताछ जारी है, जिसमें कई अहम खुलासे होने की संभावना है। सीआईए फिरोजपुर वालों इंस्पैक्टर मोहित, डीएसपी साडे डीएसपी सिटी सुखविंदर जी, इन्हां दी सुपरविजन दे विच साडी सीआई दी टीम वालों एक बंदे नूं सोनू सिंह पुत्र महेंद्र सिंह पिंड किलचे थाना सदर फिरोजपुर, हाल वासी पिंड भम्मा सिंह वाला उर्फ मत्तड़ थाना सदर फिरोजपुर, इहनूं गिरफ्तार करके ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 6 ਕਿਲੋ 38 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟਾਈਪ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਉਣ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਫਾਰਮਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਤੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਾਕਾਬੰਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਾਂ 6 ਕਿਲੋ 38 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਰਚੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 62 7625 ਦਾ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦਾ ਥਾਣਾ ਘੱਲ ਖੁਰਦ, ਇੱਕ 72 ਨੰਬਰ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਦਾ ਜਿੱਥੇ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਪਰਚਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ 72/25 ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ 191/25 ਇਹ ਵੀ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਦਾ ਤੇ अटेम्प्ट टू मर्डर ਦਾ ਪਰਚਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ। पटियाला के थाना त्रिपुड़ी के अधीन पड़ते गांव रोंगला में तेजधार हथियारों से हमला करके महिला की हत्या की गई। हत्या का आरोप गांव की महिला सरपंच के बेटे पर लगा। आरोप है कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। थाना त्रिपुड़ी इंचार्ज सुखविंदर सिंह ने कत्ल के मामले की पुष्टि की है और कहा कि दोनों पक्षों में पुरानी रंजिश थी। दरअसल किसी बात को लेकर दोनों पक्षों में पंचायत समिति चुनाव के दिन लड़ाई झगड़ा हुआ था। फिलहाल मामले की जांच जारी है और आगे इसके बाद कार्रवाई की जाएगी। मृतका की पहचान 58 साल की बलजीत कौर के तौर पर हुई। पुलिस के मुताबिक गांव की फिरनी पर दोनों पक्षों के बीच तू मैं हो गई, जिसके बाद जानलेवा हमले में बुजुर्ग महिला की टांगों और बाजुओं पर कई चोटें मारी गई, जिससे वो गंभीर घायल हुई। बाद में अस्पताल में इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। पीड़ित परिवार का आरोप है कि उनकी माता पर तेजधार हथियारों से हमला किया गया है। महिला सरपंच का बेटा उनके घर के 14 साल के लड़के को गलत केस में फंसाने की धमकी देकर 1.5 लाख रुपए मांग रहा था। परिवार ने पुलिस प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करके उन्हें इंसाफ दिलाने की मांग की है। चंडीगढ़ में रोज फेस्टिवल 2026 का आगाज हो गया है। रोज फेस्ट का खुमार शहर वासियों के सिर चढ़कर बोल रहा है। चंडीगढ़ के सेक्टर 16 स्थित रोज गार्डन में पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने रोज फेस्टिवल का उद्घाटन किया। प्रशासक कटारिया जब रोज फेस्टिवल का उद्घाटन करने पहुंचे तो उन्होंने काले रंग की हैट लगाई थी जिसके ऊपर गुलाब लगा हुआ था। इस दौरान उनकी पत्नी भी साथ रही। उनके अलावा प्रशासनिक अधिकारी और नगर निगम के मेयर समेत अन्य लोग मौजूद रहे। 3 दिन तक चलने वाले रोज फेस्ट का शहर के लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है। इस बार रोज फेस्ट में 850 से ज्यादा किस्मों के गुलाब प्रदर्शित किए जा रहे हैं। रोज फेस्टिवल में चंडीगढ़ के ही नहीं बल्कि पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश तक के लोग पहुंचते हैं। 3 दिन में लाखों लोग रोज फेस्ट का लुत्फ उठाएंगे। रोज फेस्टिवल 20 से 22 फरवरी तक सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक चलेगा। टूरिस्ट भी आकर के इस रोज फेस्टिवल को देखते हैं। मैं सोचता हूँ इसको संवारने में करने में अब तक हम खर्चा करते थे। पिछली बार से हमने कोशिश की कि ये अपने आप ही सारा इसका खर्चा निकले, तो हमने बिना हमारा एक पैसा खर्च किए हुए
ये पिछले साल का रोज गार्डन का जो आज का जो फंक्शन है वो हमने ये 3 दिन का किया है, और अब की बार तो शायद इससे हम और कुछ अर्न करेंगे, ऐसी स्थिति में है। आज तो रोज गार्डन तो चलने दो, यही फेस्टिवल तो अपन बाद में करेंगे। तो मैं सोचता हूँ कि वास्तव में अपने आप में भी एक तरह से फ्लावर का जो विशेषता है, भगवान को भी पसंद है तो फूल पसंद है, हमको भी पसंद है तो फूल पसंद है। आपस में स्नेह का भी अगर सूचक है तो फूल है, प्रकृति की सजावट है तो उसका रंग बिरंगा फूल है। तो जैसे व्यक्ति सजता है वैसे ये धरती माता का सजने का श्रृंगार है, और ये मैं सोचता हूँ कि रोज़ सबसे प्यारा लगता है। जैसे कमल आध्यात्मिक दृष्टि से भगवान के लिए बहुत प्रिय है, वैसे ही मनुष्य के लिए भी रोज़ बहुत प्रिय है। तो इसका मतलब ये है कि जैसा रोज़ महकता है वैसा ही हम सब लोग भी महकें। और फूल की अभिलाषा मिथिली शरण गुप्त ने जिस प्रकार से की, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तू फेंक, जिस पथ से जाहे मातृभूमि के लिए श्री चरण वीर अनेक। तो एक तरह से पुष्प की शोभा भी देश के साथ जुड़ा हुआ है, देश के सम्मान के साथ पुष्प का सम्मान है। और मैं सोचता हूँ कि व्यक्ति का भी आपस में स्नेह और जो है उसका विवाद। जालंधर में चोरी की वारदातों का ग्राफ थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला अवतार नगर से सामने आया, जहां देर रात चोर छावड़ा जनरल स्टोर की दुकान को निशाना बनाते हुए दुकान से नकदी लेकर फरार हुए। ये घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। मामले की जानकारी देते हुए जतिन ने कहा कि उनके भाई की दुकान में 3:30 बजे चोर घटना को अंजाम देकर फरार हुए। घटना के दौरान एक चोर दुकान के अंदर घुसा। इस घटना में 35,000 की नकदी लेकर चोर फरार हुए हैं। शिकायत थाना भार्गव कैंप की पुलिस को दे दी गई है। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो पुलिस ने 2 संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लिया। दुकानदार के बेटे का ये भी कहना है कि उसके पिता सुबह 7:30 बजे दुकान खोलने आए, तब देखा कि दुकान के ताले टूटे हुए थे, जिसके बाद पुलिस को सूचित किया गया। पीड़ित ने कहा कि मंडी में पेमेंट करने के लिए तिजोरी में 35,000 की नकदी थी जो चोर ले चुके थे। पुलिस का ये भी कहना है कि पीड़ित दुकानदार के बयान दर्ज करके मामले की जाँच की जाएगी। ਕੀ ਨਾਂ ਕੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਤਿਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਭਰਾ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਗਗਨ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਾਤੀ ਕਰੀਬਨ 3:15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 3:30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਸਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਆਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਭਾਜੀ? ਭਾਜੀ ਅੰਦਰ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਵੜਿਆ, ਬਾਕੀ ਉਹ 2-3 ਵਾਰੀ ਉੱਧਰ ਟੱਪ ਕੇ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਆਇਆ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਭਾਜੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦੀ ਸਮੇਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਵੇਰੇ ਹੋਈ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ? ਰਾਤ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ 3:15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3:30 ਪੌਣੇ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਈ ਹੈ ਵੈਸੇ ਭਾਜੀ? ਇਹ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਜੀ? 30 ਤੋਂ 35,000 ਰੁਪਏ ਇਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੈਸ਼ ਸੀਗਾ ਗੱਲੇ 'ਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਥਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਭਾਜੀ? ਥਾਣਾ ਭਾਈ ਪਾਰ ਥਾਣਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਮੌਕੇ ਤੇ? ਥਾਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇ? SHO ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਡ ਕਾਫੀ ਚੱਲਦਾ ਵਾ, ਭਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਿ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਨ ਸੜਕ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਜੇ ਮੇਨ ਸੜਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਸੇਫ ਹੈਗਾ ਤੇ ਗਲੀ ਮਹੱਲਿਆਂ ਜਾਂ ਦੂਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਉਜਾੜ 'ਚ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ? ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਾ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਫੁਟੇਜ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬੰਦੇ? ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1-2 ਬੰਦੇ ਚੱਕੇ ਹੈ। Okay. ਹਜੇ ਦੇਖੋ। प्रजापति ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आदर्श नगर द्वारा शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर परिसर में पावन 12 ज्योतिर्लिंगम दर्शन आध्यात्मिक मेला लगाया गया। इस मेले का शुभारंभ समारोह श्री देवी तालाब मंदिर के श्रीराम हॉल में राजयोगिनी प्रेम दीदी सह प्रभारी राजयोगिनी उत्तरा दीदी, मुख्य अतिथि दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक और श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष शीतल विज, मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विज, मेयर वनीत धीर, पूर्व CPS KD भंडारी, CPS राजयोगिनी संधीरा दीदी, संचालिका ब्रह्मकुमारी केंद्र सह संचालिका राजयोगिनी विजय दीदी और राजयोगिनी आशा दीदी कोटकपुरा और राजयोगिनी लक्ष्मी दीदी कपूरथला ने ज्योति प्रज्वलित करके इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथियों का तिलक लगाकर और सिरोपा भेंट करके स्वागत किया गया। इस दौरान सभी गणमान्यों ने फूलों की वर्षों के बीच परमात्मा शिव की याद में 12 ज्योतिर्लिंगम मेले का शुभारंभ रिबन काट कर किया और सभी ने 12 ज्योतिर्लिंगम के दर्शन किए। इसके अलावा सुबह सभी बीके भाई बहन अपनी कारों और स्कूटरों पर ब्रह्मकुमारी आदर्श नगर केंद्र से एक मोटर कार रैली के रूप में
कपूरथला चौक, पटेल चौक, माई हीरा गेट, टांडा रोड से होते हुए श्रीदेवी तालाब मंदिर पहुंचे। इस कार रैली को प्रेम दीदी, उत्तरा दीदी, संधीरा दीदी, विजय दीदी और लक्ष्मी दीदी के साथ साथ विशेष तौर पर आए डॉक्टर आतिमा शर्मा, प्रिंसिपल कन्या महाविद्यालय और डॉक्टर पूजा कपूर, सेक्रेटरी IMA ने झंडी देकर रवाना किया। इस अवसर पर सौरभ सेठ पार्षदपति, यादव खोसला प्रधान शिव मंदिर, दामोरिया पुल, प्रवीण कोहली राष्ट्रीय स्वयं संगठन, सुभाष शर्मा, मनमोहन सिंह पूर्व पार्षद, सुदेश गुप्ता प्रधान राधे कृष्ण मंदिर, मान भाई, सुरेंद्र भाई, कृपा भाई, सुभाष भाई, परमिंदर भाई, डॉक्टर महेश डोगरा, विनोद भाई, राजेंद्र भाई, सुखदेव भाई, राजकुमार, सागर, निशु, विशाल, डॉक्टर RL बसंत सहित सैकड़ों भाई बहन मौजूद रहे। आज यहाँ ब्रह्म कुमारी सेंटर जो कपूरथला चौक के पास है, यहाँ 12 ज्योतिर्लिंगम की जो शुभ यात्रा निकल रही है, इसके लिए मैं यहाँ आई हूँ। बहुत बहुत प्रभु का शुक्र है और मैं यहाँ उपस्थित सभी दीदियों का धन्यवाद करती हूँ और सभी डॉक्टर बासन ने मुझे यहाँ बुलाया, मैं कृतार्थ हुई। बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इतनी शुभ कार्य के लिए मैं हिस्सा बनी हूँ। प्रभु का आशीर्वाद है, आज बरस रहा है। और यहाँ जो ब्रह्म कुमारी सेंटर में जो मेडिटेशन होती है, जिस प्रकार से सेक्युलर तरीके के साथ यहाँ सभी को इकट्ठे मिलके एक अच्छे कार्य में जोड़ा जाता है, मैं सभी को आह्वान करूँगी कि इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं, क्योंकि मन की शांति और जो क्वालिटी लाइफ है वो सभी को चाहिए। और आप सबका जो कंट्रीब्यूशन है, उसके लिए जो आपका योगदान है, मैं आपका भी बहुत धन्यवाद करती हूँ। और विशेष तौर पर आज की ये जो गतिविधि है, जो हमारी यात्रा निकल रही है, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और प्रभु के सामने हाथ जोड़कर हम सभी उसका धन्यवाद करते हैं कि इस कार्य में शामिल होने का हमें आशीर्वाद मिला। ओम शांति। मैं डॉक्टर पूजा कपूर अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझती हूँ कि आज इस कपूरथला चौक में हमारे जो ब्रह्म कुमारी का ये आश्रम है, वहाँ पे मुझे इनवाइट किया गया। सब दीदियों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। डॉक्टर बसंत जी का और सारे जनों का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ। अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि इतनी अच्छी और पवित्र शोभा यात्रा जो आज 12 शिवलिंगों की निकलने वाली है, उसमें हमें आज यहाँ पे बुलाया गया है और हम इसका एक हिस्सा हो पाए हैं। जितनी जल्दी हम अपने आध्यात्म से, जितना जल्दी हम उस प्रभु से, उस ओम से, उस सृष्टि से जुड़ेंगे, उतने ही ज़्यादा हमारे में शांति आएगी, उतने ही हम अच्छे इनसाइड आउट बनेंगे। इसलिए मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि एक उम्र की वेट मत कीजिए कि 40 के बाद 50 के बाद मेडिटेशन करेंगे या सत्संग करेंगे। जितना जल्दी, जितने छोटे अपने घर के बच्चों को जितना जल्दी आप इसके साथ जोड़ेंगे, उतनी ही सुख शांति हमारे परिवार में आएगी और हमारे समाज में आएगी, जिसकी कि आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए इस चीज़ का हम सारे मिलकर आगाज़ करते हैं। धन्यवाद। ओम शांति। चेयरमैन देविका मंदिर कमेटी, हम सबसे बड़े भाई शीतल जी, इसके प्रधान विदेश्वर जी, पूर्व CPS MLA प्रधानी जी, सभी मेरी मातृशक्ति महानुभव, बड़ा ही सुखद अनुभव आज के इस कार्यक्रम का हिस्सा बनकर। मैं दिल्ली से पहले ही कुछ दिन पहले जब मिला तो मैं बात कर रहा था कि जब भी ब्रह्म कुमारी आश्रम में कभी भी जाने का मौका मिला और बहनों को मिलने का मौका जब भी मिला, इतनी पॉजिटिव वाइब्स, इतनी एनर्जी, इतना आशीर्वाद हमेशा मुझे मिलता है। और आज भी आप सबकी
आश्रम को भी मैं बहुत हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। और कहूँगा कि ब्रदर शीतल जी जो कि प्रधान चीफ एडिटर है दैनिक सवेरा ग्रुप और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रधान श्री देवीलाल मंदिर प्रबंधक कमेटी, उनका इतना योगदान है कि ये जो सारा आयोजन है उनकी देखरेख में, उनकी इजाज़त के साथ, उनके निरीक्षण के नीचे हो रहा है। और ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय के जो भी कार्यक्रम होते हैं, परमात्मा शिव का जो भी संदेश, उनका परिचय, उनकी शिक्षाएं, उनको देश विदेश, पंजाब ही नहीं देश विदेश में पहुंचाने का जो प्रचार और प्रसार कर रहे हैं, उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। मंच पर विराजमान परम पूजनीय जी, आदरणीय शीतल जी, राजेश जी और मेरे छोटे भाई जंतर शहर के प्रथम नागरिक, जैसे मैंने पहले डॉक्टर साहब ने बोला, बहुत ही मासूम, बहुत कर्मशील हमारे भाई प्रदीप जी साहब, आदरणीय शर्मा जी, सभागार में उपस्थित देवी और सज्जनों, आज हमारे लिए बहुत ही गर्व और हर्ष का विषय है कि हमारे शहर में इतनी महान विभूतियां आकर जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनके हमने दर्शन करने हैं, भगवान शिव का हमने दर्शन करने हैं। ये हमारे लिए बहुत ही एक अलौकिक, मैं कह सकता हूँ, हमारे लिए शक्ति की बात है कि आप जैसी महान विभूतियां जिनके पास अध्यात्म का केंद्र है और जो हमेशा हिंदुस्तान की तरक्की के लिए, पंजाब की तरक्की के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी को अच्छा संदेश देती हैं। यहाँ पे शिव दर्शन मेला, द्वादश दर्शन का करेंगे, तो भाग्यवान है हम सभी आत्माएं कि यहाँ दूर यात्रा करने जाते दर्शन पाने के लिए, लेकिन सवेरे ही शिव बाबा हमारे शहर में पहुँचे हैं और सामने रात लेना है। नगर निवासियों को जरूर उस मेले का दर्शन करते, अवलोकन करते हुए उनसे कुछ अपने जीवन में पाने के लिए, अपने जीवन में अच्छी क्वालिटी से गुणों को धारण करने के लिए हमें अपने मन से उनका दर्शन करते हुए एक संकल्प लेना है कि यही दुनिया जो परमात्मा शिव आपने स्थापित कर रहे, तो गुरु जैसे धरा पे वो आ चुके हैं और आके पूरे दैविक विद्या का निर्माण करने के लिए हम सब आत्माओं को ज्ञान गुणों से, शक्तियों से सजाते हैं। तो हमें अवश्य उस मेले का दर्शन करना है और दर्शन करते हुए अपने जीवन में कुछ उन घड़ियों को याद करते हुए कि जो बातें, जो संस्कार हमारे हमें अच्छे नहीं लगते, कोई नेगेटिव बात हमें अच्छी अपने नहीं लगती, हम उस बुरे विधान का निरसन कर दें। इसलिए कहते हैं कि चिंता डरो डंडो बोले, अगम वीरों के भेद बोले। हम सब आत्माएं कहाँ थे, कहाँ से आए, क्या करने आए थे, अब क्या करना है, तो शिव पिता परमात्मा ज्ञान का तबूत बजा रहे हैं, विज्ञान की धुनी बता रहे, सुना रहे हैं। हमारा जीवन कमल पुष्प के समान बनाने के लिए सहज ज्ञान, सहज न्याय का अभ्यास सिखाने आए हैं। तो हमें अपने जीवन में उस रागों का अभ्यास करते हुए जीवन को कमल पुष्प के समान सद्गुणों से संपन्न करना है। तो इसीलिए हमारा कल्याण है कि हमारा जीवन जिस शिव को ढूंढने के लिए, कुछ करने के लिए प्रयासरत थे, वो शिव पिता हमें दर्शन देने आए हैं। तो हम सभी भाग्यवान हैं, इसलिए इस मेले को अवश्य देखें, निहारें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शांति के सागर, सुख के सागर, प्रेम के सागर, मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान मंच पर विराजमान आज के हमारे मुख्य अतिथि
विशेष अतिथि भाई साहब और हमारे आदरणीय स्नेही सहयोगी राजचौधरी बहन और सभा में पधारे आप सब भाई बहन, आज हम सबके लिए बहुत खुशी का दिन है, बहुत शुभ दिन है, बहुत महत्वपूर्ण दिन है कि श्री देवी तालाब मंदिर में जो वर्ल्ड फेमस है उसमें 12 ज्योतिर्लिंग शिव मेला लगा है। यूं तो आपने अपने जीवन में तीर्थ यात्राएं की होगी, लेकिन ये 12 ज्योतिर्लिंगम जो ये दर्शन है, ये विशेष एक ही स्थान पर, ये बहुत हम सबके लिए भाग्य की बात है। और मैं जब यहाँ पर आई तो मुझे बहुत खुशी हुई इस स्थान पर कि ये स्थान इतना पवित्र और इतने जो यात्रीगण आते हैं यहाँ पर सुख लेकर के जाते हैं। और विशेष इस हाल में जब मैं बैठी तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम जब भी जलंधर में आते हैं तो देवी जी के मंदिर जरूर करके जाते हैं, यहाँ पर आते हैं। और आज हमारे शीतल विज भाई और राजेश विज भाई ने इतना सहयोग दिया कि हमारा ये मेला यहाँ पर सहयोग से ये लग रहा है। और मैं सबसे पहले आपका ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय की ओर से स्वागत भी करती हूँ इस प्रोग्राम का, धन्यवाद भी करती हूँ कि आपने इतना सहयोग दिया। और ऐसा पवित्र स्थान जहाँ पर जो भी आत्माएं आएंगी वो अपने आप को पहचानेंगी, अपने पिता को पहचानेंगी और सदा के लिए अपने जीवन में जो तनाव है, अशांति है, दुख है, उससे वो दूर होंगी। क्योंकि इस मेले में यही बताया गया है कि मैं कौन, मैं कहाँ से आया और मुझे कहाँ जाना है। जालंधर के नामदेव चौक स्थित करतार फ्यूचर ब्लड सैमसंग प्लॉट में सैमसंग कंपनी की ओर से नए प्रीमियम उत्पादों का भव्य लॉन्च कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर कंपनी ने सैमसंग साउंड टावर T40, सैमसंग साउंड टावर T50 और 100 इंच का एक अत्याधुनिक QLED लॉन्च किया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों को इन उत्पादों की विशेषताओं की भी विस्तृत जानकारी दी गई। साउंड टावर T40 और T50 में दमदार ऑडियो क्वालिटी, डीप बेस और पार्टी मोड जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं जो किसी भी आयोजन को यादगार बना सकती हैं। QLED टीवी बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी, शानदार कलर क्लैरिटी और बड़े स्क्रीन अनुभव के साथ होम एंटरटेनमेंट को एक नई ऊंचाई प्रदान करता है। इस मौके पर ब्रांच मैनेजर हरेश कुसाई, एरिया सेल्स मैनेजर पीयूष गर्ग, प्रोप्राइटर हरजोत सिंह, BTM मनीष शर्मा, टीम लीडर विष्णु दत्त, सेल्स हेड भूपिंदर सहित शहर के अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। हाँ जी, वेलकम टू सैमसंग सर। ਅਸੀਂ ਅੱਜ सैमसंग ਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ 100 ਇੰਚ ਟੀਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਗਰ ਸਕਰੀਨ ਹੋਵੇ, ਵਾਈਡ ਡਿਸਪਲੇ ਮਿਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਲਈ सैमसंग ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਿਊ QLED। ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਾਰਕੀਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਸਿਰਫ ਜੋ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹੈਗੀ QLED ਤੱਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਿਰਫ सैमसंग ਐਸਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆ ਜੋ ਇੰਨੀ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈਸ ਔਰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਇੰਚ ਟੀਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਕਿ 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ। अगर पिक्चर क्वालिटी गल करोगे ਤੁਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ वाइट देखोगे वो ब्राइटर आएगा, जो कोई डार्क सीन देखोगे वो डार्कर आएगा। और डिस्प्ले की गल करिए, अगर तुसी ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ एंड्रॉयड टीवी सॉरी एंड्रॉयड फोन, आईफोन हर चीज़ तुसी ਇਹਦੇ ਨਾਲ अपडेट कर सकते हैं। और मेजरली सैमसंग की गल ये है कि एक सैमसंग अपना टीवी कोई भी 7 साल में अपडेशन दे रहा है, कोई ब्रांड 1 साल तो अपडेशन या कोई क्लियर नहीं करता। और सिर्फ सैमसंग ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ 100% कलर वॉल्यूम, जो कि पेंटेन तो सर्टिफाइड हैगा, कोई ब्रांड सर्टिफाइड टीवी नहीं हैगा। सिर्फ सैमसंग देखोगे तो सर्टिफाइड टीवी हैगा। क्वालिटी ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸੈਮਸੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਐਜ਼ ਅ ਕਰਤਾਰ ਫਿਊਚਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਪਾਂ 100% ਰੈਸਟ ਅਸ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ, ਪੂਰੇ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੋਐਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਗਰੰਟਿਡ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾਉਣ 'ਤੇ ਮੋਰ ਦੈਨ 60% डिस्काउंट इस मॉडल के उत्ते मैं तुहानूं प्रोवाइड करांगा जी। अज तो अज बुकिंग होंदी है 13 लाख के अराउंड इहदा MRP कॉस्टिंग आती है, तो ईवन आपां 5 लाख तो भी थले तुहानूं अज दे अज क्लोज करा देंगे जे अज दे अज साडे कोल बुकिंग होंदी है। अदरवाइज भी साडे कोल आंदे हो तो इहदे नाल गिफ्ट्स
ਪਲੱਸ 뮤직 ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਆਫਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਮਿਲੋਗੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਾਈਟਿੰਗ ਗਿਫਟਸ ਵੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਅੰਦਰ 60% ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸਪੀਕਰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਵਾਲਾ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲੇਗਾ 100 ਇੰਚਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਫਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਫਰ। ਅਸੀਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਮਸੰਗ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਦੀ ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਦੀ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਰੰਟਿਡ ਹੈ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ 16 ਨੇ ਸੱਚ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਲੋਐਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੋਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ 100 ਇੰਚ LED TV ਲਾਈਵ ਡਿਸਪਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਲੰਧਰ, ਆਪਣੇ ਜਲੰਧਰੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ TV ਲੱਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੈਲਕਮ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ 100 TV ਤਾਂ ਕਰਤਾਰ ਫਿਊਚਰ ਵਰਲਡ ਨਾਮ ਦੇ ਚੌਂਕ ਤੇ ਲਾਈਵ ਡਿਸਪਲੇ ਦੇ ਹੈ। ਆਓ ਵੈਲਕਮ, ਆ ਕੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰੋ ਤੇ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਗੇਮਸ ਵਗੈਰਾ ਸੋਨੀ ਗੇਮਸ ਦੇ ਕੋਈ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੇਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਅਟੈਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਫਿਊਚਰ ਵਰਲਡ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਕਸਟਮਰਸ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਰਿਵਿਊ ਆਉਂਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 5 ਸਟਾਰ ਰੇਟਿੰਗ ਫਰੋਮ ਲਾਸਟ 7 ਇਅਰਸ ਕੰਟੀਨਿਊਸ। ਸਾਡੇ ਸਟੋਰ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਫਿਊਚਰ ਵਰਲਡ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਊਂਡ ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਊਂਡ ਟਾਵਰ ਹੈਗਾ ਜੀ, 2 ਮਾਡਲ ਸਾਡੇ ਲਾਂਚ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ ਲਾਂਚ T40F, ਦੂਸਰਾ ਮਾਡਲ ਸਾਡਾ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ T50F। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਹੈ ਵਾਟ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 160 ਵਾਟ ਤੇ 12 ਘੰਟੇ ਦਾ ਬੈਕਅਪ ਦੇਣਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਗਾ ਹੈ 240 ਵਾਟ ਵਿਦ 18 ਘੰਟੇ ਬੈਕਅਪ ਦੇਣਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਊਂਡ ਟਾਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਅਟੈਚ ਕਰਕੇ ਐਪ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਰਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਸਪੀਕਰ ਲੈਨੇ, ਇੱਕ ਸਪੀਕਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੱਲਦਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਸਪੀਕਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਿੱਤਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ 2 ਸਪੀਕਰ ਹੋਰ ਲਿੱਤੇ, ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦਾ ਫੀਚਰਸ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਊਂਡ ਟਾਵਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਾਈਟਿੰਗ, ਇਫੈਕਟਸ ਐਂਡ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਸੌਂਗ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਲਾਈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲਾਈਕ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਲਾਈਟਸ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੌਂਗ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ DJ ਇਫੈਕਟਸ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੇ DJ ਇਫੈਕਟਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੋਰ ਓਵਰ ਇਹਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾਰ ਫਿਊਚਰ ਵਰਲਡ ਆਵੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਸਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲੇਗਾ ਦੋਨਾਂ स्पीकर्स पे। थैंक यू। कृष्णा वेलफेयर सोसाइटी और भगवान वाल्मीकि आश्रम शक्ति नगर जलंधर की ओर से महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। भगवान वाल्मीकि आश्रम शक्ति नगर जलंधर में इसका आयोजन हुआ। इसमें पूर्व सांसद विजय सांपला ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस लंगर का उन्होंने शुभारंभ भी किया। इस मौके पर कृष्णा वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष लक्की रहेजा, भगवान वाल्मीकि आश्रम शक्ति नगर के चेयरमैन विपिन सब्रवाल ने अपने साथियों सहित मुख्य अतिथि विजय सांपला को चुनरी और स्मृति चिन्ह भेंट किया, विशेष रूप से सम्मानित किया। इस दौरान मेयर वनीत धीर, पूर्व सांसद सुशील रिंकू, पूर्व सीनियर डिप्टी मेयर कमलजीत सिंह भाटिया, पूर्व विधायक शीतल अंगुराल, विधायक रमन अरोड़ा, आप युवा नेता अतुल भगत, सीनियर डिप्टी मेयर मलकीत सिंह, पार्षद तलविंदर सिंह सूरी, शशि शर्मा, भाजपा ग्रामीण अध्यक्ष अमरजीत सिंह अमरी, पार्षद पति सौरभ सेठ, पार्षद बलराज ठाकुर, पंजाबी गायक KS मक्खन, भाजपा युवा नेता प्रदीप खुल्लर, भाजपा नेता अशोक सरीन हिक्की, हिंद क्रांति दल के अध्यक्ष मनोज, पार्षद शहरी चड्डा, पार्षद पति शालू जरेवाल, अथुनोवा अस्पताल के डॉक्टर हरप्रीत सिंह, राजीव दुग्गल, पूर्व पार्षद योगेश मल्होत्रा, काली थापर, चरणजीत नारंग चिंटू भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस मौके पर कृष्णा वेलफेयर सोसाइटी और भगवान वाल्मीकि आश्रम शक्ति नगर जलंधर के सभी कमेटी के सदस्य भी मौजूद रहे।
कृष्णा वैलफेयर सोसाइटी दे बहुत ही सत्कारयोग संदीप रहेजा जी और विपिन जी और साढ़े प्रदीप खुल्लर जी, अमीश अपने अमरी जी, इन्हां सारे प्रयासां दे नाल जिहड़े कृष्णा वैलफेयर सोसाइटी वालों महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य दे विच जिहड़ा लंगर लगाया गया और महाशिवरात्रि के लंगर लगा के प्रभु चरणों के नाल जिहड़ा सारे संगतां नूं जोड़िया भी गया और सेवा भाव के नाल ये लंगर की सेवा की गई है। और मैं सारे कृष्णा वैलफेयर सोसाइटी के सारे ही पद अधिकारियों नूं और उन्होंने नाल जिन्ने भी साडे सहयोगी उन्होंने साथी इत्थे मौजूद ने जिन्हों ने इस सेवा भाव नाल ये काम कीता है, उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ मैं दिल ਦੀਆਂ गहराइयां तो जिहड़ा उन्हां ਨੂੰ ਵਧਾਈ भी देना और उन्हां ਨੂੰ शीश भी झुकाउणा कि उन्होंने एक धार्मिक भावनावां लोगों के दिलों में जगाउण दे लई एक सेवा भावना काम कीता। सो जिथे वो भावना अपनी सेवा भावना का काम कर रहे उत्थे मैं प्रभु चरणों च अरदास बेनती भी करदा कि इन्हां सारिਆਂ ਦੇ उत्ते मेहर भरिया हथ रखे और ये कृपा दृष्टि बनाई रखे ताकि समाज की सेवा इस तरह ही करते रहन और समाज की सेवा के नाल नाल लोकां नूं प्रभु चरणों के नाल भी जोड़न। सो सारिਆਂ ਦੇ उत्ते प्रभु मेहर भरिया हथ रखे। अज बड़ा ही खुशी का मुकाम हर साल की तरह इस पवित्र दरबार भगवान वाल्मीकि आश्रम इन्हों की सारी ही समूची टीम साढ़े बहुत ही सत्कारयोग इस संस्था के अध्यक्ष मेरे वीर विपिन सब्बरवाल जी और उन्होंने समूची टीम और अज मैं देख रहा शहर के सारे ही साढ़े साथी और स्पैशली नाल मेरे छोटे वीर लक्की रेजा जी और सारे साथी इन्होंने रल के जड़ा ये हर साल की तरह लंगर का आयोजन किया। भोलेनाथ की अपार कृपा इन्हों पर बनी रहे और जो ये दोनों वीर और ये सारी संस्था अपनी नेक कमाई के विचों जड़ा ये दशवंध कढ़ के जड़ा ये लंगर का आयोजन करते हैं और परमपिता परमात्मा इन्हों सारी संस्था नूं चढ़दी कला च रखे। और अज इस जड़ा शुभ दिहाड़ा है मैं सारे शहर वासियों को भी बहुत बहुत बधाई देनी चाहूँगा। बहुत बहुत शुभकामना। महाशिवरात्रि नूं समर्पित शहर दे विच बाबा बर्फानी दे न्याई मेरे वीर लक्की हनेजा जी दी अज असी सारे लोग जो अज पिछले कुछ दिन पहले शिवरात्रि का पवित्र त्यौहार गुजर के गया उसनों समर्पित अज जो लंगर की सेवा है अज लक्की जी के परिवार वालों अज पूरे शहर दे विच शहर के अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के आगूकर समाजिक धार्मिक लोग जो लक्की जी नाल जुड़े आ अज सारे लंगर च आए हैं। मैं उन्होंने लंगर च स्वागत करदा और अपने वालों अपने परिवार वालों और भारतीय जनता पार्टी समुची टीम वालों शुभकामना देना। अज भगवान वाल्मीकि आश्रम शक्ति नगर वालों मेरे छोटा वीर लक्की विपिन सब्बरवाल जी मनोज गंगा जी मनी जी सारिਆਂ ने रल मिल के महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य एक विशाल भंडारा किया और असी अज सारे इत्थे आशीर्वाद लैन वास्ते अपने साथियों नाल पहुंचे हाँ और अगे भगवान वाल्मीकि अगे अरदास करते हैं जिदा ये हर साल आयोजन करते हैं भगवान इन्हों शक्ति देवे बल देवे इदा ही आयोजन करते रहन। महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में एक विशाल भंडारा हर साल की तरह भगवान वाल्मीकि आश्रम शक्ति नगर के लगाया गया जिहदे मेरे भाई विपिन सब्बरवाल जी कृष्णा वैलफेयर सोसाइटी तो लक्की रहेजा जी हर साल की तरह ये भंडारा लगा रहे हैं तो प्रभु के चरणों यही बेनती है कि ये हमेशा ही अपने समाज की सेवा करते रहन। प्रभु इन्हों के उत्ते सदा अपना आशीर्वाद बनाए रखे। अज शिवरात्रि के उपलक्ष्य भगवान वाल्मीकि आश्रम ट्रस्ट वालों कृष्णा वैलफेयर सोसाइटी वालों हर साल की तरह इस साल भी बहुत बड़े पद्धर से जो लंगर का आयोजन किया गया जिस विच मेरा बहुत ही प्यारा मेरा भरा निंदर थापर जी अमित सब्बरवाल जी शिव कुमार शिब्बा जी बहुत वड्डी गिनती अज सारे ने आके प्रभु पिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि महाराज जी का आशीर्वाद भी लिता और शंकर भगवान जी का भी आशीर्वाद लिता तो मैं सारों का धन्यवाद करदा। अज कृष्णा वैलफेयर सोसाइटी वालों हर साल की तरह इस साल भी महाशिवरात्रि के पावन पवित्र त्यौहार को समर्पित जो ये विशाल लंगर प्रभु वाल्मीकि आश्रम शक्ति नगर के लगाया गया ये सारी कृष्णा वैलफेयर सोसाइटी जी बधाई की पात्र है।
ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਜੀ, ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਆਏ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿਪਨ ਸੱਭਰਵਾਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਪਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਜੋ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕੁਨਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਸ਼ਿਬੂ ਲੌਰੀਆ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਾਂਪਲਾ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਔਰ ਸਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਗੋਰਾ ਭਾਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਾਲਮੀਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਜੋ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਹੈ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਂਪਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ, ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਵਿਪਨ ਸੱਭਰਵਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਤੇ ਲੱਕੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੱਜਣ ਆਈਆਂ VIP ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ और मेरे ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ शिवरात्रि ਤੇ लंगरां ਦੀਆਂ बहुत बहुत बधाई। जालंधर के न्यू प्रेम नगर स्थित शिव मंदिर श्री विद्या बगलामुखी धाम में महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में विशाल भंडारे और भजन संध्या का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन महंत हरिदास उर्फ पंडित संजय बेदवाल की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस अवसर पर जालंधर की प्रसिद्ध भजन गायिका रूहानी मेगा एंड पार्टी ने बाबा भोलेनाथ के सुंदर भजनों की प्रस्तुति देकर समा बांध दिया। भक्ति रस से ओतप्रोत भजनों पर श्रद्धालु झूम उठे और पूरा मंदिर परिसर हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। कार्यक्रम में मंदिर के असंख्य भक्तगण उपस्थित रहे। भंडारे में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया, भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त किया। आयोजकों ने सभी श्रद्धालुओं के सहयोग के लिए धन्यवाद व्यक्त किया और भविष्य में भी इसी प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करने की बात कही। जय श्री राम, जय माँ बगलामुखी। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी शिव मंदिर श्री विद्या बगलामुखी धाम न्यू प्रेम नगर में महाशिवरात्रि का जो पावन पर्व उसके उपलक्ष्य में आज दिव्य भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें कि रूहानी मेगा एंड पार्टी के द्वारा सुंदर भजनों का यहाँ पर गुणगान किया गया। साथ में हमारे समस्त मोहल्ला निवासी और सभी भक्तजनों ने दूर दूर से आकर शिरकत की और भजनों के आनंद के साथ साथ भगवती के पावन दिव्य दरबार में बने हुए सुयोग्य और सुवासित दिव्य भोजन का प्रसादी का सबने आनंद लिया। मुख्य रूप से यहाँ पर हम बाबू जी का, माननीय श्री शीतलवी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिनके द्वारा कि लगातार
मंदिर परिसर में ये ब्रॉडकास्टिंग और वीडियो वगैरह ग्राफी और हमारे जो भी मंदिर का प्रचार प्रसार जोर शोर से किया जाता है। साथ में हमारे सभी पत्रकार बंधुओं का, कुश भैया का, संदीप भैया का और साथ में हमारे आए हुए भैया जो इनका नाम नहीं मेरे को पता, लगातार आकर यहाँ पर ब्रॉडकास्ट करते हैं और वीडियो के माध्यम से जन जन तक भगवती के इस दिव्य दरबार को पहुँचा रहे हैं। बाबू जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और हम सभी से अनुरोध भी करते हैं कि समय समय पर होने वाले मंदिर के इस दिव्य उत्सवों में आप सभी अवश्य शामिल हों। माँ भगवती की आप पर ही नहीं समस्त चराचर जगत पर अपनी विशेष कृपा बनी रहे। इसके मुख्य रूप से यहाँ पर हमारे बीच में राजेंद्र ऑटो, अरुण भैया, उनकी पत्नी और बहल साहब, उनके परिवार के सदस्य जन और सभी अपना नवीन भैया के माता जी, सरोज माता जी और चांदरानी महाजन की बहू, ये सभी उपस्थित हुए हैं। सभी भक्तजन भल्ला साहब आए हैं, इन सभी का हम स्वागत करते हैं। जय श्री राम, जय माँ बगलामुखी। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। फिरोजपुर पुलिस ने सीमा पार से नशा तस्करी करने वाले एक आरोपी को किया काबू। 6 किलो 38 ग्राम हेरोइन बरामद की। पटियाला में सरपंच के बेटे ने तेजधार हथियार से एक महिला का कत्ल किया। पुरानी रंजिश के चलते वारदात को अंजाम दिया। चंडीगढ़ में रोज फेस्टिवल 2026 की शुरुआत हुई। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने उद्घाटन किया। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।